वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज कुछ अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले आया, उसमें देर इज़ नो ए कैटेगरी। मतलब ठीक है, लेकिन एक मैसेज देना था। पीसीबी ने 2 वर्ड्स द प्लेयर वो दिया, बहुत अच्छा किया। मैं इस चीज़ पे एग्री हूँ। ठीक है, आपको समटाइम मैसेज देना पड़ता है, लेकिन अगर ए कैटेगरी होती तो उसमें सिर्फ बाबर आजम अगर ना होते तो ये तो एक अलग बवाल था, तो उन्होंने रखा ही नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कैटेगरी सिर्फ बाबर, रिजवान और शाहीन की वजह से, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेज अप टू द मार्क नहीं और पाकिस्तान जीत भी नहीं रहा, तो उसकी वजह से उन्होंने बनाई ही नहीं। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार आपकी टीम में कोई भी इस काबिल नहीं है कि आपने, यार सम टाइम ना आपको हार्ड डिसीजन रखने पड़ते हैं। तो आपने किया, आपने अच्छा किया कि आईना भी दिखाया प्लेयर्स को कि आपने कुछ नहीं किया भाई, आप करो। आप करोगे तो आपको ए क्या, ए प्लस पता नहीं जो सबसे हाईएस्ट वो ग्रेड होता है वो मिलेगा आपको। आप 1 करोड़ ले लो एक मंथ का, लेकिन आप हमें वर्ल्ड कप जिताओ, हमें इवेंट्स जितवाओ, हमें परफॉर्म करके दो, जो एज अ टीम हम नहीं कर पा रहे। एक इंडिविजुअल या एक बॉलर या एक बैट्समैन, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं उतने इंपॉर्टेंट बैटर्स नहीं होते। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जीजी क्या कहता है, गौतम गंभीर की थ्योरी है 2 वर्ड्स के, आप टूर्नामेंट्स कैसे जीत सकते हो। उसकी सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि यू विन द टूर्नामेंट बाय योर बॉलर्स, नॉट बाय योर बैटर्स। ठीक है, तो बॉलर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, क्योंकि अभी देखिए ना, जो इंडिया ने 24 का वर्ल्ड कप उठाया है, तो किसके सर पे उठाया? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह। दे बॉल्ड रियली वेल, दे परफॉर्म इन क्लच सिचुएशंस। ठीक है, इनसेन। आई नेवर लाइक दैट वी एज अ बॉलिंग मशीन, वी एज अ bowling powerhouse, we as a great bowlers, we can't defend 8 of 28, but they defended 30 of 30। क्लासन जैसे बैट्समैन के आगे ये डिफेंड करना बहुत बड़ी बात है। अभी जो रिसेंटली उन्होंने एजबेस्टन में ओवल में जो एजबेस्टन कह रहा हूँ, ओवल में जो टेस्ट मैच उन्होंने जीता है, 301 फॉर 373 रन, हैरी ब्रूक को रूट सेट है, उसके बाद जीता। तो इंडिया नोज हाउ टू कम बैक। इंडिया क्लच सिचुएशंस में हमेशा बेहतर खेलता है। ठीक है, एक दो बार शायद चोक किया होगा, ठीक है, वो तो चलो समटाइम आपकी लक भी साथ ही। तो इंडिया उस तरह से चोकर, रियल चोकर साउथ अफ्रीका है को कहते हैं हम। आप तो कहते ही नहीं पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी बहुत चोक करता है। तो एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की थी कि कोई भी नहीं, सारों को बी में रख दिया। लोग कह रहे थे शान को डी में, तो भाई शान को क्या हम बी में रखें? शान ना ओडी खेलते ना T20 खेलते, टेस्ट कैप्टन क्या प्रायोरिटी, क्या मतलब करे? हाँ, नुमान और साजिद को आप प्रमोट कर सकते, तो आई एम एग्री विद दैट। लेकिन शान को तो वैसे कैप्टन भी नहीं होना चाहिए, तो उनको डी में रख दिया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो डिजर्विंग डी में ही करते थे। बाकी अगली एक जो अपडेट है, अपडेट ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है, उससे पहले शायद स्क्वाड ना बदल जाए हमारा। ठीक है, ट्राई नेशन सीरीज के बाद खबरों के मुताबिक 2 चेंजिंग हो सकती है स्क्वाड में। पता नहीं कोई ट्विस्ट या टर्न आने वाला है पाकिस्तान स्क्वाड में, और ये मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी है। मतलब सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में तो यार कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि बाबर शायद एंट्री कर जाए स्क्वाड में। ये एक बड़ी खबर आ रही है काफी डेज में, और मुझे भला क्या लगता है, मैं इस चीज को मानता ना अगर ट्राई नेशन सीरीज ना होती, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई बवाल आएगा। ये ट्राई नेशन सीरीज अगर तो पाकिस्तान ना जीता तो बहुत चेंजिंग आने वाली है, एक दो तो लाजमी आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उनमें से 3-4 तो वैसे ही बाबर के हक में थे, तो बाबर में भी बाबर एशिया कप में आ जाए। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाबर में भी इन द एशिया कप। ट्विस्ट एंड टर्न बहुत है। शेब जट जो एक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि शायद खबर आ जाए कि बाबर आजम आ गए हैं, क्योंकि प्रेशर है 6-0 के बाद बहुत ज्यादा। तो इस चीज को तो मैं मानता हूँ। ठीक है, बाबर पहले भी डिजर्विंग प्लेयर था, बाबर एक बड़ा प्लेयर है। हम कहते थे आउट ऑफ फॉर्म बाबर है, ठीक है, लेकिन अगर बाबर आजम की आपको नीड है एक्सपीरियंस की, तो यू शुड गो विद बाबर आजम। ठीक है, बाबर को आप लेके जाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, अभी भी पानी सर पे नहीं गया, सर से नहीं गया। अभी ट्राई नेशन सीरीज है, बाबर को आप सिलेक्ट कर लो। मैं तो ये कहूंगा कि बाबर आजम उन स्पिन ट्रैक में भी अच्छे प्लेयर हैं, इतने बुरे प्लेयर नहीं। स्लो पिचेस पे तो बाबर हमेशा अच्छे खेलते हैं। समटाइम यू won't need any kind of intent, sometimes you need all that maturity। इस टीम में मेच्योरिटी थोड़ी सी होगी तो किसमें होगी? उसमें होगी सलमान अली। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मिडल में अगर डिफिकल्ट पिच है तो ये हमेशा फंसे हैं। स्विमिंग पिच पे न्यूजीलैंड पे ये फंसे,
स्लो पिच पे वेस्ट इंडीज में ये फंसे, तो ये फंसते हैं। और अभी इन्होंने यूएई में इनके साथ ट्राई नेशन सीरीज है, तो मुझे तो डर आ रहा है कि यूएई से हम मार ना जाए, क्योंकि स्लो पिचेस पे आप किसी से भी हार जाते हो। T20 में कोई टीम छोटी है नहीं, ये यूएई की वही टीम है जिन्होंने बांग्लादेश को हराया हुआ है, और वही बांग्लादेश है जिससे हम सीरीज हार के आए हैं उनके घर में, ठीक है, तो वो भी स्लो पिचेस पे। तो पाकिस्तान की आदत है हमेशा स्लो पिचेस पे फंसता है। और दुबई की, मैं मानता हूँ दुबई इंटरनेशनल की पिच और तरह की है, शारजा की पिच बहुत ज्यादा स्लो है, तो आप बाबर को एडअप कर सकते हो। तो यही है, बाबर को वैसे तो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और आपने उनका कॉन्फिडेंस और किल किया, कोई कैटेगरी नहीं रखी बाबर को। लेकिन मुझे ज्यादा दुख तब होता है जब ये कैटेगरी होती है और बाबर बी में होते हैं। वी वॉन्ट सी बाबर इन बी। जिस तरह उस बंदे ने परफॉर्म किया हुआ है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान फॉर वेरी 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 लॉन्ग टाइम, और बहुत परफॉर्म किया है बाबर आजम ने। लोग जो मर्जी कह लें कि वो पाकिस्तान का ग्रेट प्लेयर नहीं है, ये वो पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट, द बेस्ट बैटर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, इसमें कोई डाउट है नहीं। किसी थक्के जर्नलिस्ट की बातों में आप आइए मत कि बाबर इनमें से सबसे अच्छा, इनमें से नहीं, बाबर है ही अच्छा, ठीक है। बाबर वर्ल्ड वाइड बहुत नाम कमाया हुआ है, वर्ल्ड क्लास, जिसको नासिर हुसैन कह दे तो वो एक दो जर्नलिस्ट जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, वो उनके कहने से या ना कहने से बाबर डाउन हो नहीं सकता। ये लोगों का अपने ओपिनियंस है। बाबर अच्छा बैट्समैन था, है और रहेगा। डिप फॉर्म में कोहली के भी आया था, और ये बाबर कमबैक करेगा, ठीक है। बाबर अगले 10 मैचों में ना चले, लेकिन बाबर कमबैक करेगा, ठीक है। अभी आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है। जिस दिन वो मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, मेरा क्लियर ओपिनियन है बाबर्स डाउनफॉल, जिस दिन ये सेंचुरी का भरम टूट गया, उस दिन बाबर नहीं पकड़ा जाएगा किसी से। ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि ये सेंचुरी का एक बर्डन है बाबर के, सेंचुरी नहीं आ रही, सेंचुरी नहीं आ रही, सेंचुरी नहीं आ रही। और ये मेरे ख्याल में ये बर्डन सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट में नजर आता है, नॉट इवन टेस्ट। ओडीआई में बहुत, क्योंकि ओडीआई में परफॉर्म बहुत किया हुआ ना, तो वो नजर आता है। तो मे बी ये बैक ऑफ द माइंड बाबर की चीजें चलती है, लेकिन खैर बाबर इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। और अगर स्क्वाड में आते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी और बड़ी अच्छी बात है। तो ये दो अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करने की। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यार आप लोग वीडियोस देखते हो, बहुत सारे लोग इवन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो दुश्मन नहीं समझते होते, मतलब हम आप लोगों के दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो दुश्मन वो होता है जिसने कुछ, हमने तो कुछ किया भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप क्रिकेट और पीस को प्रमोट करोगे तो हम भी पीस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। हमारा सिविलियन के साथ कोई नहीं। अब आप लोगों का भी क्रिकेट को देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट एज ए एनालिस्ट हम हर चीज को कवर करते हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया से भी देख रहे होते हैं वीडियो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, और ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।